मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो ट्विंस ब्रदर दिखाए जाते हैं जिनका नाम असामा और ईशुक था, जो दोनों ही निंजा से बच के भाग रहे थे। असामा उनके सारे ही वार को ब्लॉक करता है, लेकिन इसी बीच उसे इंजरी हो जाती है, जिससे वो अपने भाई को कहता है कि तुम यहाँ से भाग के अपनी लाइफ बचा लो, लेकिन ईशुक ऐसा करने से मना कर देता है। वो वहीं पर बिना डरे खड़ा रहता है अपने भाई के साथ। तभी वहाँ पे निंजास आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। अब निंजा उन दोनों को ऑर्डर करते हैं कि तुम दोनों में से किसी एक को मार दो, क्योंकि वो लोग फ्यूमा क्लेन से बिलोंग करते थे, जो कि एक सीक्रेट निंजा ट्राइब था जिसके रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड क्रूल थे। वो ऐसा मानते थे कि एक ट्विंस होना यानी कर्स है और जिससे डिस्ट्रक्शन जल्दी आता है। एज ए रिजल्ट जब भी किसी पेरेंट्स को ट्विंस बच्चे पैदा होते थे तो उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता था सर्वाइव के लिए। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस क्लेन ने अपनी पूरी ही लाइफ ओराची के रीबर्थ के लिए डिवोट कर दी थी। ओराची एक जायंट स्नेक था जो हर 3000 साल में एक बार रिस्ट्रक्ट होता था, जिसका काम होता था कि पूरे ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना। अब यहाँ दोनों ही भाई खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करते हैं ताकि उनका दूसरा भाई जिंदा रह सके, लेकिन उसी टाइम पे उनके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। उनके फादर वहाँ आते ही अपने बच्चों को बचाने लगते हैं और अपनी शार्प ब्लेड से दुश्मनों को मारने लगते हैं। तभी उनकी मदर आती है और बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है। ईशुक अपने भाई को पकड़े हुए था और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसी बीच एक निंजा ईशुक पे हमला करता है। ईशुक उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसका डैगर उससे गिर जाता है, क्योंकि अभी तक उसने अपनी निंजा ट्रेनिंग ट्यूटोरियल पूरा नहीं किया था। ईशुक की लाइफ खतरे में थी, जिससे असामा उसके पास आके उसे बचाने लगता है, लेकिन निंजा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो दोनों को ही नीचे मार गिराता है। इसीलिए वो दोनों को ही नीचे गिरा देता है। फिर निंजा फाइनली उन्हें मारने के लिए उनके पास आता है, लेकिन तभी उन दोनों के फादर इशारू वहाँ पे आ जाते हैं, उन दोनों को ही बचा लेते हैं। ईशुक अपने फादर के पास आते ही रोने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि उनका बॉन्ड कितना ही स्ट्रॉन्ग है, जो एक दूसरे के लिए वो लोग अपनी लाइफ भी रिस्क पे लगा देते हैं। इशारू तब उन दोनों को थैंक यू कहता है उनके करेज के लिए और उन्हें याद दिलाता है कि वो हमेशा ही एक दूसरे से इतना ही प्यार करते रहे जितना वो अभी करते हैं। और फिर वो उन्हें कहता है कि उसने उन निंजास को भी मार दिया है जो उन दोनों को मारने के लिए आए थे और अब उनका सीक्रेट सेफ रहेगा। और फिर वो स्माइल करते हुए अपने दोनों ही बेटों से कहता है कि वो कभी भी अपने बीच का ये बॉन्ड और प्यार ना भूलें। अब क्लैंस के रूल के मुताबिक इशारू सबसे झूठ कह देता है कि असामा की डेथ हो चुकी है, जिससे वो सारे ही क्लान्स को बेवकूफ बना देता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इशुक बहुत ही ज्यादा अपसेट है, क्योंकि उसकी फ्रेंड नाना को एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेना पड़ा। उसे क्लैन की सेरेमनी पूरी करने के लिए अपनी ही मदर को मारना पड़ा था, जिससे नाना बहुत ही ज्यादा अपसेट रहा करती थी। और ये सब सुनकर इशुक भी बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। वो चाहता है कि कोई भी बच्चा इस दर्द से ना गुजरे जिससे नानो गुजर रही है। अब रात को इशुक अपने भाई असामा से मिलने जाता है और जो भी वेपन्स असामा ने उसके लिए बनाए थे उसके लिए उसे थैंक यू कहता है। कुछ देर दोनों बैठते हैं। उसके बाद इशुक असामा से कहता है कि उसे सेरेमनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे असामा उसका कंप्लीट अपोजिट होता है। असामा हमेशा ही फ्यूमा क्लेन्स के निंजास को बहुत ही हाई रिस्पेक्ट से देखता है, इसीलिए वो इशुक की ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देता है और उससे कहता है कि निंजा बनना उसकी ड्यूटी है और उसे भी सेरेमनी फेस करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इशुक अपने फादर के साथ एक मिशन पे जाता है, जहाँ पे उन्हें असैसिन को बाहर निकालना है जो क्लैन के चीफ को मारने के लिए आए हैं। जहाँ पे इशारू चीफ बन के वैगन के अंदर बैठ जाता है और इशुक उसका बॉडीगार्ड बनने का नाटक करता है। जब वो लोग जा रहे थे तभी रास्ते में बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं, जिससे उनका पूरा ही रास्ता ब्लॉक हो जाता है और जितने भी लोग थे वहाँ वो सब डर जाते हैं। सडनली वहाँ पे असैसिन आ जाता है जिसने मास्क पहना हुआ था। इशुक उसे देख के उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड फेंकता है, लेकिन वो असैसिन भी लड़ता है, लेकिन इशुक अपनी क्विक थिंकिंग से उसके सारे ही अटैक ब्लॉक करता है। फिर वो असैसिन को पकड़ने जाता है लेकिन फेल हो जाता है। उसके बाद असैसिन जल्दी भागते भागते वैगन की तरफ जाता है। उसे लगता है कि अंदर चीफ बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अंदर चीफ की जगह तो इशारू था। वहाँ से फिर असैसिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पकड़ा जाता है। जब उसका मास्क उतारा जाता है तो पता चलता है कि वो असैसिन और कोई नहीं बल्कि उनका ही एक फेलो निंजा था, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। अब ये देखे क्लैन का जो चीफ था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इशारों से उस निंजा को मारने के लिए कहता है। लेकिन कुछ देर बाद इशुक को अपने फादर से पता चलता है कि जो निंजा ट्रेडर था वो सिर्फ अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। दरअसल में उसका बेटा भी सेरेमनी में मारा गया था। उसके बाद दोनों ही फादर एंड सन उस निंजा को रिस्पेक्ट के साथ बरी करते हैं। अब इसके बाद इशारू इशुक को बताता है कि वो भी फ्यूमा क्लेन का सबसे बेस्ट निंजा बनना चाहता था। इससे इशुक को रियलाइज होता है कि उसे रियल में क्या चाहिए ये उसे पता ही नहीं है और फर्स्ट टाइम वो अपने बारे में सोचता है। रात को इशुक असामा से मिलने जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि
असामा ने अपनी माँ पे हाथ उठाया है, जिससे इशुक गुस्सा होकर उससे पूछने लगता है कि भला उसने ऐसा क्यों किया। जिस पे असामा कहता है कि उसकी मदर उसे वेपन नहीं बनाने दे रही थी, जिससे उसे गुस्सा आ गया था। इशुक को बहुत ही गुस्सा आता है कि असामा ने इतनी छोटी सी बात पे अपनी मदर पे हाथ उठाया है। लेकिन तभी असामा भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि वो एक एनिमल से भी बुरी लाइफ जी रहा है और वो इशुक से कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा जेलस फील करता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर निंजा बन सकता है और वो खुद कभी प्रॉपर निंजा नहीं बन सकता है। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन इशुक उसे समझाता है और उसे शांत करवाता है। फिर असामा उसके कंधे पे सर रख के रोने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि वो अकेला नहीं है। नेक्स्ट डे इशुक को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसका भाई इतना अकेला और सैड था कि वो खुद की लाइफ खत्म करना चाहता था। अब इसके बाद उसे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज मिलती है कि पैसेज सेरेमनी में नैनो की सिस्टर ने उसे मार दिया है। ये सारी न्यूज से वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन तभी उसकी लाइफ का सबसे शॉकिंग मोमेंट आता है, जहाँ पे उसे भी पैसेज सेरेमनी करनी पड़ती है और उसका टारगेट कोई और नहीं बल्कि उसके फादर होते हैं। ये न्यूज सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके ब्राइट फ्यूचर के जितने भी ड्रीम्स थे वो सारे टूट जाते हैं। वो बहुत सोचता है, लेकिन फिर भी वो इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाता है कि वो अपने फादर को खुद मार सकता है। उसके बाद वो असामा से मिलने जाता है, जहाँ पर वो अपने स्टेट ऑफ माइंड असामा को बताता है। वो कन्फेस करता है कि नैनो की डेथ से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है और उसे ये सेरेमनी सही नहीं लगती है, जिसमें हमें किसी अपने को ही मारना पड़ता है। लेकिन असामा ये सुनते ही गुस्सा होता है। वो कहता है कि इशुक एक निंजा है और उसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, और अगर इशुक को उसे भी मारना पड़े तो उसे एक भी बार सोचना नहीं चाहिए। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से बहुत ही आवाज आती है। इशुक बाहर जाके देखता है और शॉक रह जाता है। पता चलता है कि उनके क्लैन में एक इंट्रूडर आ गया है, जिसने बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन फैला के रखा है। इशुक उसके पीछे जाता है और सभी चीफ को प्रोटेक्ट करते हैं। इंट्रूडर ने एक मास्क पहना हुआ था, जहाँ पे चीफ पे अटैक होने वाला था, लेकिन इशुक उन्हें बचा लेता है और तभी इंट्रूडर वहाँ से भागने लगता है, जिससे इशुक भी उनके पीछे पीछे जाता है। इशुक अपनी स्वॉर्ड लेता है और इंट्रूडर पे मारने जाता है, लेकिन इंट्रूडर उससे बच के भागने लगता है। फिर वापस से इंट्रूडर बहुत सारे एक्सप्लोजिव सेट करता है, जिससे फायर रास्ता ब्लॉक कर देती है। लेकिन इशुक कभी भी डरे बिना इंट्रूडर को चेज करता है और उसके पीछे पीछे रिवर बैंक तक पहुंच जाता है, जहाँ पे दोनों खड़े होते हैं एंड फाइटिंग के लिए तैयार होते हैं। इशुक अपनी डैगर लेके उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी वो शॉक रह जाता है जब वो देखता है कि वो इंट्रूडर उसके साथ लड़ नहीं रहा है, बल्कि उससे गले लगाता है, जिससे वो ऊपर देखता है और मास्क हटाता है। जब वो इंट्रूडर का मास्क हटाता है तो वो शॉक ही रह जाता है, क्योंकि मास्क के अंदर उसके फादर थे, जिससे तो उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने फादर को ब्लीडिंग से रोकने की कोशिश करता है और साथ ही में रोने लगता है, क्योंकि वो ही है जिसकी वजह से उसके फादर मरने वाले हैं। वो रोने लगता है और चिल्लाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर ने सेरेमनी फुलफिल करने के लिए ये सब नाटक किया। इशारू को पता था कि इशुक उसे कभी भी मारने के लिए नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्लैन से उसे निकाल दिया जाएगा। वो मरते मरते भी इशुक से कहता है कि अपनी फैमिली का ध्यान रखे। वो अपने फादर की बात मानता है और उनकी डेड बॉडी को क्लैन में वापस लेके आता है और सबको प्रूव करता है कि उसने सेरेमनी कंप्लीट कर दी है। अब ट्रेडिशन के मुताबिक उसे फाइनल स्टेज में भेजा जाता है, जहाँ पे उसे एक बॉक्स में 7 दिन तक रखा जाता है। ना उसे दिन ना रात कुछ नहीं दिखाया जाता, ना उसे खाना और पानी दिया जाता है। इस डार्क एंड लोनली टाइम में भी वो वही सोच रहा था कि उसने फादर को कैसे मार दिया है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में चला जाता है। जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और उसे बॉक्स में से निकाला जाता है तो उसके बाल पूरे तरीके से व्हाइट हो चुके थे, जिससे पता चलता है कि अब वो फुल फ्लेज फ्यूमा क्लीन का निंजा बन चुका है। अब इशुक को आजाद कर दिया जाता है, लेकिन उसकी मदर उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो उसकी तरफ स्माइल तक नहीं करती है, लेकिन इशुक को पता था कि उसके फादर ऐसा कभी नहीं चाहते थे। अब वो डिटरमाइन था कि वो अपने फादर के सपने को सच करके दिखाएगा। उसके बाद इशुक असामा से मिलने जाता है, जहाँ पे असामा उसे हक करके सॉरी करने लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इशुक उससे बात करने आया था तो असामा ने उसे अच्छे से जवाब नहीं दिया था। इशुक उसे माफ कर देता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो असामा के सपने को सच करेगा, जिसमें वो एक निंजा बनना चाहता था। और अपने प्रॉमिस के सिंबल के रूप में इशुक असामा को वही मास्क देता है जो उसके फादर ने उनके फाइनल मोमेंट्स में पहना हुआ था। इशुक अपने फादर से बहुत ही प्यार करता था और उनके जाने की तकलीफ उसके दिल से कभी नहीं गई थी। उसे अपने क्लैन में चेंजेस लाने थे और उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो उठाने के लिए भी तैयार था। उसके बाद वो एक निंजा मीटिंग में जाता है, जहाँ पर वो चीफ से रिक्वेस्ट करता है कि वो पैसे सेरेमनी को डिसमिस कर दें, लेकिन चीफ ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एलाइट निंजा को ट्रेन करने के लिए पैसे सेरेमनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इशुक देखता है कि इस चीज को लेके चीफ कितने ही सीरियस हैं और वो समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा इस रिचुअल को खत्म करने के लिए। अब वो डिसाइड करता है कि वो
एक दिन खुद ही चीफ बनेगा, जिसमें उसके दोस्त भी उसे सपोर्ट करने के लिए अग्री हो जाते हैं। लेकिन तभी उसने जो सोचा नहीं था वो होता है। उसे पता चलता है कि चीफ को उसके भाई के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल चुका है और इसीलिए वो उसकी फैमिली को ट्रीजन के लिए पनिश करने वाला है। ईशुक जल्दी से भागते हुए अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मदर को ऑलरेडी टॉर्चर किया जा रहा है। उसे तो बिलीव ही नहीं होता है कि उसने उसके फादर को जो लास्ट मोमेंट में प्रॉमिस किया था उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का, वो उसे पूरा भी नहीं कर पा रहा है। तभी उसकी मदर को आग लगा के नीचे फेंक दिया जाता है। असामा उसकी मदर को बचाने की कोशिश करता है और उनका हाथ पकड़ लेता है और इसी बीच उसका हाथ भी जलने लगता है। ईशुक बार बार उसे हाथ छोड़ने को कहता है, लेकिन असामा अपनी मदर को बचाना चाहता था, इसलिए वो हाथ नहीं छोड़ता। ईशुक के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो अपने हाथों से अपनी मदर का हाथ काट देता है और इससे वो असामा की जान बचा लेता है। फिर वो असामा के हाथों में लगी हुई फ्लेम को भी बुझाने लगता है। लेकिन तभी चीफ ईशुक से कहते हैं कि वो अपने भाई को मार दे, लेकिन इसके पहले वो कुछ कर पाए तभी ईशुक के फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं एंड चीफ से बात करने लगते हैं। चीफ उनकी कुछ भी बात सुने बिना अपनी ब्लेड निकाल के उन्हें वहीं पे मार देता है, जिससे ईशुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो चीफ की अथॉरिटी पे क्वेश्चन करता है और वो कहता है कि वो इस तरह कमजोर लोगों पे अपनी ताकत नहीं चला सकता है। लेकिन चीफ जवाब देता है कि उसे क्लैन की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, ना ही उसे मास्टर ओरिची के रीबर्थ में इंटरेस्ट है। अब ईशुक को समझ आ जाता है कि जो चीफ है वो इतने सालों से स्ट्रॉन्ग निंजा इसीलिए बना रहा था ताकि वो उन निंजास को अपनी कठपुतलियों की तरह नचा सके। ईशुक को समझ आ जाता है कि अब क्लैन को एक न्यू लीडर की जरूरत है, जिससे वो चीफ से लड़ने उनके सामने चला जाता है और अपना डैगर उनकी तरफ मारता है, लेकिन चीफ उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। फिर चीफ निंजास को ऑर्डर करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इस बार भी ईशुक बिल्कुल भी घबराता नहीं है और उनसे लड़ने लगता है। अब सारे ही निंजास चीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन ईशुक रुके बिना सभी को मारने लगता है और एक एक करके वो उन सभी को हरा देता है। तभी उसका फ्रेंड भी फाइट लड़ने आता है और सब मिलके चीफ के सारे ही निंजास को हरा देते हैं। उसके बाद ईशुक वापस से चीफ के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन चीफ उसके सारे ही अटैक से बचता है और उसे दूर फेंक देता है। ईशुक अपने सारे ही मूव यूज कर देता है, लेकिन वो फिर भी चीफ को नहीं गिरा पाता है, लेकिन चीफ उसे ही किक करके नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी असामा खड़ा होता है और वो चीफ को पीछे से स्टैब कर देता है। ईशुक भी फिर आता है और चीफ को छाती में स्टैब कर देता है, जिससे दोनों ही मिलके चीफ को मार देते हैं और इतने सालों की सफरिंग और मिजरी को दोनों खत्म कर देते हैं। सभी उनका बॉन्ड एंड टीम वर्क देखते हैं और इस एपिक बैटल के बाद ईशुक एंड असामा दोनों को ही क्लैन का न्यू चीफ घोषित कर दिया जाता है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब ऐसी अमेजिंग स्टोरीज देखने के लिए और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।